हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको एक हेवी चेस्ट के कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। ये 41 चेस्ट है। 41 42 के चेस्ट वालों के लिए ये है। इसके लिए मैंने यहाँ कैनवास लिया है और कुर्ती कटिंग अब हमें गले बनाने हैं। तो गले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कैनवास लिया है और मैं यहाँ पे 3 इंच की विड्थ ले रही हूँ नेक की। ये मैं बैक पार्ट के लिए काट रही हूँ, गले बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 इंच की विड्थ और 7.5 इंच की मैंने यहाँ पे लेंथ ली है नेक की। और मैं यहाँ मुझे कुर्ती के पीछे वाले जो गले हैं उसे बैक गले को राउंड शेप देना है, तो मैंने राउंड शेप दे दिया इसे। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो आप पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरी स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जिन्हें सीखना है उन्हें पूरा वीडियो देखना ही होगा, नहीं तो अगर नहीं देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो आप पूरी वीडियो देखिए। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कैनवास पे बैक पार्ट लिख दिया है और मैंने ये पीछे के गले को तैयार किया। अब मैं फ्रंट गले बना रही हूँ। तो फ्रंट गले के लिए भी हमें नेक विड्थ 3 इंच ही लेनी है, लेकिन यहाँ लेंथ मैं 6 इंच ही लूँगी। तो 6.5 ले रही हूँ मैं, क्योंकि आधे इंच तो शोल्डर को जब हम सिलाई करते हैं शोल्डर की उसमें चली जाती है। और आप गले की शेप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो राउंड दे सकते हैं, कोई भी शेप दीजिए। तो मैं एक अलग शेप दे रही हूँ यहाँ पे। तो शेप दे दिया है मैंने। तो इस तरह से कैनवास पे आप पहले शेप दे दें। कैनवास पे अगर आप कैनवास से गले तैयार करेंगे आप करके, तो आपके गले बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। तो ये इस तरह से आप बनाइए। यहाँ ये हो गया। मैंने इसे दूसरी तरफ भी मैं पूरे राउंड में से मतलब पूरे शेप दे देती हूँ गले की। तो ये मैंने दे दिया यहाँ पर। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो हमें दोनों की 1-1 इंच की आप इसमें ले करके 1-1 इंच की गैप छोड़ करके आप कट कर लें। जहाँ से आपने गले के लिए लाइनिंग दी है उससे 1 इंच आप अलग ले लें और ले करके इसकी कटिंग कर लें। और अब मैं कपड़े पे डाल के इसे, ये कैनवास चिपकाने वाले हैं, तो मैं इसे प्रेस से चिपका लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही जिस तरफ चिकना जो पार्ट होता है उसे हमें कपड़े की तरफ रखनी होती है और प्रेस कर दे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ, दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। और इसी तरह से हमें ये गले तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद आप इसकी साइड की स्टिचिंग कर लें और फिर कपड़े पे मैं जैसे बताती हूँ वैसे आप देखिए इस पूरी वीडियो को। और उसे हमें डालना है और इस गले पे सेट करके हमें उसे स्टिच करके उसकी कट करके उस गले बना लेने हैं। अब इसी तरह से हमें गले पे सेट करके इसे गले पे स्टिच कर लेनी है अच्छे से। जैसे आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को बनाऊंगी। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट को बना रही हूँ यहाँ पे।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे गले रेडी हो गए हैं ये। अब मैं उसके ऊपर एक डिज़ाइन डालने के लिए मैं पतली पट्टी काटूंगी। ये मैं सलवार के कपड़े से बना रही हूँ। तो हमें 1 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है और उसे मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ और हमें फ़ोल्ड करके गले पे लगाने हैं। तो इस तरह से मैं इस पट्टी को पूरे गले पे, जैसे गले के शेप है वैसे ही मैं इसे गले पे लगा दूंगी। थोड़ी सी 1.25 इंच में जगह छोड़ते हुए इसे लगाऊंगी, जिससे कि इसकी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो ये मैं सिंपल कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको कुर्ती की स्टिचिंग बता रही हूँ, लेकिन साथ में मैंने हल्के डिज़ाइन डाले हैं। गले पे पट्टी डाली है तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो आप ऐसे भी पट्टी डाल करके बना सकते हैं, इसे भी अच्छा लगता है बनने के बाद। तो मैं इसे गले पे भी डालूंगी और कुर्ती के नीचे के पार्ट में भी मैं डालूंगी इसे। बॉर्डर में भी ऐसे ही मैं डालूंगी और स्लीव्स में भी हमें ऐसे ही डालना है इसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुर्ती वो रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट की मैं गले बना लेती हूँ। तो उसके लिए हमें बीच से सेंटर में लेना है और सेंटर में फिर मैं यहाँ पे पिन लगा करके इसे सेट कर देती हूँ, जैसे हमने फ्रंट वाले को किया था। और सेम तरीके से हमें इसे भी स्टिच कर लेनी है और कट करके गले तैयार कर लेने हैं इसके। अब मैं नीचे के पार्ट में भी वैसे ही पट्टियाँ लगा लूँगी जैसे हमने गले पे लगाए थे।
तो वैसे ही मैं यहाँ पे नीचे में इसे भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे में भी ये पट्टी लग गई है और गले पे लग गई है, जिससे कि ये बहुत अच्छी दिख रही है। सिंपल, बहुत ही वेरी सिंपल है डिज़ाइन, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं यहाँ पे हमें स्लीव्स में भी वैसे ही लगाने हैं, तो स्लीव्स में भी मैं बॉर्डर वैसे ही लगाऊंगी। तो हमें सेम प्रोसेस में वैसे ही लगा लेने हैं, वैसे ही पट्टियाँ बना लें और पट्टियों को डाल के वैसे ही मैं स्लीव्स पे भी डाल देती हूँ। अब ये हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों शोल्डर को अटैच करने हैं, दोनों पार्ट को अटैच करने हैं। तो मैं दोनों पार्ट को अटैच करती हूँ। तो देखिए ऐसे मिलाते हुए बराबर आ रहे हैं ना। तो आप कटिंग अगर अच्छी करेंगी तो आपकी जो दोनों पार्ट जब आप स्टिच करेंगे उस समय पता चलेगा आपको कि जब बराबर आएंगे तो समझिए आपकी स्टिचिंग, आपने कटिंग अच्छी की है, तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। तो मैं यहाँ पे एक आपको बताऊँगी एक तरीका, जो आप गौर से इसे देखिएगा कि मैं यहाँ पे ऐसे शोल्डर को अटैच करूँगी कि जैसे वो मतलब पैक होंगे, पता नहीं चलेगा, उसकी स्टिचिंग जो है वो गले पे पता नहीं चलेगी। तो मैं करके मैंने यहाँ पे फोल्ड किया था उसे, तो ये देखिए ये आपको पता नहीं चलेगा। तो हमें ऐसे स्टिच करनी है जिससे कि ये पता नहीं चलता। उसी तरह से मैं दूसरे वाले को भी कर रही हूँ।
हमें कुर्ती में स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए यहाँ पे हमें स्लीव्स में लेने लिया और स्लीव्स का बीच का सेंटर हमें लेना है और शोल्डर का बीच का सेंटर लेना है और सेंटर से ही हमें सिलाई करनी है। पहले हम आधी सिलाई एक तरफ करेंगे, फिर आधी उधर की करेंगे। एक साथ एक छोर से दूसरे छोर कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी छोटे बड़े स्लीव्स हो जाएंगे। और इस तरह से आप बीच सेंटर से ही लीजिए और बीच सेंटर से ही देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ और बराबर कपड़े जाएंगे। तो वैसे ही हमें दोनों तरफ से, एक तरफ से करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी वैसे ही ले लेंगे और वैसे ही हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है और दोनों अच्छे से अटैच हो गई है। तो कहीं भी चुन्नट नहीं है, अच्छी से फिट बैठी है तो हो गई। अब हमें फ़िटिंग की सिलाई देनी है। तो जो आपकी फ़िटिंग हो उस फिटिंग की आप मार्किंग कर लें और उसकी स्टिचिंग आप कर लें। अगर फ़िटिंग डालने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं अगर कमेंट ज़्यादा है तो मैं उस पर वीडियो बना करके डालूँगी फ़िटिंग की, कुर्ती या ब्लाउज़ की फ़िटिंग की जो होती है उसे कैसे किया जाता है जिससे परफेक्ट फ़िटिंग आए। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके वीडियो में डालूंगी। तो यहाँ हमें मैंने फ़िटिंग की मार्किंग करके उस पर सिलाई कर दी है और आप देख सकते हैं वहाँ पे हमें अब चाक मोड़ना है। तो हिप के पास आकर के हमें वहाँ पे रोक देना है और लॉक कर देना है वहाँ पे। और वैसे ही मैं दोनों तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी। फ़िटिंग की सिलाई हमें दे देनी है पहले। तो यहाँ पे हिप के पास हमें आकर रोक देनी है जहाँ से हमें चाक बनाने होते हैं और फिर मैं चाक बनाना आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो हमें 1 इंच की ही यहाँ पे हमने मार्जिन रखी थी। अगर आपने मेरी कटिंग इसकी नहीं देखी है कुर्ती की तो आप जाकर उसकी कटिंग भी देखिए। वैसे मैं इस वीडियो के लास्ट में उसकी भी लिंक दे दूँगी, तो आप उसे भी देखिए तो कटिंग समझ में आएगी। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच की जो मैंने यहाँ पर मार्जिन रखी है। तो अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 1 इंच है तो हाफ इंच करके हाफ इंच करके इसे हमें पलट देना है। एक पतली पट्टी जैसी बना लेनी है और हमें एक छोर से शुरू करना है नीचे से। और चाक बनाने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो चाक बनाने की अच्छे तरह से चाक कैसे बनाएं परफेक्ट तरीके से रेडीमेड कुर्ती की तरह, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे। अगर आपको देखना हो तो आप उसे भी देख सकते हैं जाकर, जिससे कि मैंने सिर्फ उसमें चाक मोड़ना ही बताया है। तो यहाँ पे मैं चाक मोड़ रही हूँ। अभी इसी तरह से हमें चाक को मोड़ना है और
जिस तरीके से मैं आपको चाक मोड़ना बताऊंगी एकदम परफेक्ट तरीके से, जिससे कि जो रेडीमेड ड्रेस में होते हैं, कुर्ती में या सूट में जो जिस तरीके से इसे चाक मुड़ी होती है, वैसे ही हमने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बताया है। आप इसे गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। तो हम यहाँ पर जहाँ से हमें सिलाई बंद की थी वहाँ पे आकर हमें रोकना है और वहाँ से हमें नीडल को घुमाना है और घुमाते हुए फिर हमें दूसरी तरफ आना है। एकदम परफेक्ट तरीके से ही आपको 1-1 इंच की ही मार्जिन लेनी है और बराबर से उसे हमें फोल्ड करना है, जिससे चाक एकदम बराबर आकर के कमर पे बैठे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही मैं इसे मोड़ते हुए चाक को मैं नीचे की तरफ घुमाते हुए फिर मैं नीचे की तरफ लेकर आ जाऊँगी। स्टिचिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने सीखना है तो आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कटिंग या स्टिचिंग की जब तक वीडियो आप अच्छे से देखेंगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप थोड़े पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिए, तो आप जल्दी, अगर आपको सीखना है तो आप सीख जाएंगे जल्दी ही। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी भी स्टिचिंग कर दी है। अब दोनों दूसरे तरफ की में भी मैं वैसे ही कर देती हूँ और ये इस तरह से हो चुकी है ये। और अब नीचे में एक तरफ तो हमने बॉर्डर बैठाई थी और एक तरफ हमें इसे फोल्ड करना है, तो हमें वैसे ही 1 इंच की मार्जिन हमने नीचे रखी थी, तो उसे भी हम वैसे ही फोल्ड करते हुए उसकी भी स्टिचिंग कर देंगे। और यहाँ से हमें दूसरी साइड को भी के चाक को हमें मोड़ देना है। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि अभी इसकी भी नीचे की भी फोल्डिंग हो चुकी है, तो अच्छे से हो गई है फोल्डिंग इसकी। अब इस पर आप एक अच्छे से प्रेस मार लें, जिससे कि एकदम इसकी सिलाई बैठ जाएगी। तो जब कोई भी कुर्ती बनाए तो उस पर अच्छे से प्रेस मार लें। सो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।